प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों जो विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून वालों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। जो मतलब दोनों भर्तियां जो आपकी रहने वाली है, दोनों में आपका राजस्थान जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान जीके के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप से आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से इस क्लास को पूरा देख लेना दोस्तों। राजस्थान जीके में आपका एग्जाम में एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, बस आपको क्या करना है, इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। जब राजस्थान का भूभाग दोस्तों है ना अंग्रेजों के पास में था, तब राजस्थान का नाम क्या था। राणावर, राजपूताना, जयपुर या मेघमल्हार। सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के पास था ना, तब राजस्थान का नाम था राजपूताना। बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या है, तो राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जबालीपुर है वो किस शहर का प्राचीन नाम था, जालोर का, जैसलमेर का, सिरोही का या जालोर का। तो ऐतिहासिक स्थल दोस्तों जबालीपुर है। जबालीपुर को वर्तमान में जालोर कहते हैं। जबालीपुर को वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों, जालोर कहा जाता है। तो आप सबका उत्तर रहेगा कि ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है वो आपका जालोर जिला रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों है ना परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो और कमेंट करो राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। झालरापाटन, ब्यावर, खानपुर, चंद्रावती। तो राजस्थान में घंटियों का शहर है वो झालरापाटन को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, झालरापाटन को कहते हैं। और ये झालरापाटन कहां पर है, झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, डेगाना, बिलाड़ा और पाली तथा जालोर भाग है, माई बेसिन के भाग है क्या, चंबल बेसिन के भाग, लोनी बेसिन के भाग या साबरमती बेसिन के भाग। डेगाना, बिलाड़ा और पाली तथा जालोर किस क्षेत्र के भाग हैं वो आपको यहां पर कमेंट करना है। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले क्वेश्चन है। संपूर्ण क्लास दोस्तों आपके सिलेबस पर आधारित रहेगी, तो फटाफट कमेंट करेंगे। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर किस क्षेत्र के भाग है दोस्तों। तो ये किस में आते हैं, ये अपने आते हैं लोनी बेसिन में। किस में आते हैं, लोनी बेसिन में आते हैं। अगला पूछा है दोस्तों, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। शेर दोस्तों है ना वो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। बट अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है दोस्तों वो है अपनी शेर चोटी, और शेर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1597 मीटर। जो भी विद्यार्थी यहां पर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा है, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़। यहां पर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि वो प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे ही नहीं ध्यान से। अरे मेरे भाई, एक होता है छप्पन का मैदान, एक होती है छप्पन की पहाड़ी, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। छप्पन की पहाड़ी दोस्तों है वो कहां पर है, वो है बालोतरा में। अब बालोतरा ना मिले ऑप्शन में तो क्या करना है आपको यहाँ पर, तो आपको बाड़मेर सही कर देना है। ठीक है ना, छप्पन की पहाड़ी कहां पर है, छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों हैं वो बाड़मेर के बालोतरा में है। अब बालोतरा अलग जिला भी बन चुका है, अगर ऑप्शन में बालोतरा मिल जाए तो सीधा बालोतरा ही कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर, बनास पर, साबरमती पर या घग्गर पर। तो बिल्कुल ये अपने किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। जो भी चंबल नदी को सही कर रहा है, चंबल नदी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं कौन सा है दोस्तों, छपरवाड़ा झील जयपुर में,
तालछापर झील चूरू में, बालसमंद झील राजसमंद में, जयसमंद उदयपुर में। तो यहां पर देखो दोस्तों कौन सी झील और कौन सा स्थान सही नहीं है। तो देखो बालसमंद झील है ना, बालसमंद जो आपकी झील है ये राजसमंद में नहीं है। बालसमंद झील दोस्तों कहां पर है बताओ फटाफट। बालसमंद झील दोस्तों है ना ये कहां पर है, ये है जोधपुर में। बालसमंद जोधपुर में है और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया यहां पर राजसमंद। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल ऑप्शन सी है वो सही से मिलान नहीं खा रहा है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। जवाईबाद किस जिले में निर्मित है दोस्तों। जवाईबाद को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि भाई मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाने वाला जवाईबाद किस जिले में है। तो जवाईबाद है पाली में। जवाईबाद कहां पर है दोस्तों, पाली जिले में जवाईबाद है। अगला पूछा है राजस्थान की कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी कह लो, बांका पट्टी कह लो, क्या पूछे अगर आपसे एग्जाम में, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर है, राजस्थान की बांका पट्टी कहां पर है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको नागौर अजमेर को सही करना है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो अपने नागौर प्लस अजमेर में है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा है इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो आपको बताना है टोटल कितनी है। इसकी टोटल लंबाई दोस्तों है वो 445 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों, 445 किलोमीटर। आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये सारे सवाल याद हैं तो आपको राजस्थान जीके का बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, आराम से आपका राजस्थान जीके का पोर्शन है वो अच्छा जाने वाला है। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो। अगला पूछा है राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है। बात करेंगे मावट के बारे में कि राजस्थान में मावट है ना वो किसका स्थानीय नाम होता है। देखिए पर्वतीय वनस्पति होती है क्या, मरुस्थलीय मृदा है, शीतकालीन वर्षा है या स्थानांतरित कृषि है। तो आप सबको बताया दोस्तों कि मावट है वो क्या है, मावट है शीतकाल की वर्षा। जब क्या होता है दोस्तों, शीतकाल में वर्षा होती है ना, सर्दी में बारिश, बिल्कुल सर्दी में क्या आती है, बारिश आती है, उसे कहा जाता है मावट। तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा कि शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। बताओ भाई साहब राजस्थान में सदाबहार वन, सदाबहार का मतलब क्या होता है, जो हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। सदाबहार बारहमासी भी इसे कह सकते हो आप। तो बताएंगे राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। जिसने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू मिलती रहे। तो राजस्थान में सदाबहार वन दोस्तों पाए जाते हैं माउंट आबू में। कहां पर, माउंट आबू। और माउंट आबू राजस्थान का सबसे वर्षा वाला स्थान है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो वो आपका रहेगा माउंट आबू। माउंट आबू में दोस्तों ग्रीष्म महोत्सव भी मनाया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास, अगला सवाल पूछा है वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ। फटाफट कमेंट करेंगे वन संरक्षण अधिनियम है ये कब स्वीकृत हुआ था, है ना। तो ये अपना स्वीकृत होता है 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ, 1980 में स्वीकृत हुआ था। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अमर्त्य देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, खेलकूद से, वन्यजीव संरक्षण से, संगीत से या राजनीति से। बताओ भाई। बिल्कुल वन और वन्य जीवों के संरक्षण से, ठीक है ना। अमर्त्य देवी पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, वनों के संरक्षण से और वन्य जीवों के संरक्षण से। तो यहां पर जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी या करौली। बात करेंगे शेरगढ़ के बारे में दोस्तों कि शेरगढ़ अभ्यारण्य वो किस जिले में है। तो ये अपने बारा जिले में है। कहां पर दोस्तों है, बारा जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य है। अगला पूछा है रेसों का राजा भी कहा जाता है। रेसों का राजा किसे कहते हैं। यहां पर सभी साथी कमेंट करेंगे रेसों का राजा है वो किसे कहा जाता है, फ्लेक्स को, जूट को, कपास को या दोस्तों सनई को। तो बिल्कुल आपका कपास उत्तर राइट है कि रेसों का राजा है ना वो कपास कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, मारवाड़ी किसकी नस्ल होती है। बात करेंगे मारवाड़ी के बारे में। मारवाड़ी होती है दोस्तों वो किसकी नस्ल होती है, ऊंट की नस्ल है, बकरी की नस्ल, घोड़े की नस्ल, उपरोक्त सभी। तो देखो साथियों मारवाड़ी ऊंट भी होता है, बकरी भी होती है और घोड़ा भी होता है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल तीनों की नस्लें होती है मारवाड़ी। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा रानीखेत रोग का संबंध किससे है। बात करेंगे रानीखेत रोग दोस्तों है ना ये सामान्यतः सर्वाधिक किस में पाया जाता है,
रानीखेत रोग किस में होता है दोस्तों? मत्स्य या मछली में, मुर्गियों में, मधुमक्खी में या रेशम कीट में। तो रानीखेत रोग का संबंध है वो है बिल्कुल मुर्गियों से, कुक्कुट पालन से दोस्तों, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहां पर है? विशाखापट्टनम में, उदयपुर, रायपुर, जयपुर। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का बिल्कुल कार्यालय कहां पर है, इनका प्रधान कार्यालय है वो आपको बताना है कि कहां पर है। सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका मुख्य कार्यालय है वो दोस्तों है अपने उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र आपको 449 रुपए में मिलने वाला है। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अभी मात्र 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप 1 महीने में रिवीजन करना चाहते हो, यहाँ पे जो आपका पोर्शन कमजोर है, जैसे गणित कमजोर है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, गणित पढ़ लो। अगर आपका जीके कमजोर है तो कोर्स को ज्वाइन करो, जीके पढ़ लो। सारा कोर्स आपको मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। तो ऐप को डाउनलोड करें और यहां से इस कोर्स को परचेस करें दोस्तों। अगर आपको किसी और से पेमेंट करना है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर से कांटेक्ट करें। और जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र 299 में मिलने वाला है। तो इसके लिए भी आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और यहां से इस कोर्स को परचेस करना है। संपूर्ण कोर्स मात्र 299, हाईकोर्ट प्यून, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, मरो विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट करेंगे। मरो विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1967, 1968, 1969 या 1966? तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा मरो विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला पूछा है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? बात करेंगे पर्यटन विभाग के बारे में। तो राजस्थान में दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला सवाल पूछा आपसे, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? बात करेंगे कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था वो किस वर्ष मिला था? 1989, 1979, 1999 या 1955? पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला ये आपको बताना है। तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा 1989 में दोस्तों। 1989 में पर्यटन को क्या कर दिया गया? पर्यटन को दोस्तों उद्योग घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। ये सारे सवाल दोस्तों है ना जो भी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं उसमें बहुत बार आ चुके हैं और ये रिपीट होते हैं ये सवाल, तो आराम से आप पढ़ लो इनको। अगला सवाल पूछा, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? मतलब राजस्थान का पहला दोस्तों रोपवे कब लगा था? 2006 की बात कर रहा हूं। वो कहां लगा था आपका? वो लगा था जालोर में। जालोर में सुधा माता मंदिर पे दोस्तों राजस्थान का फर्स्ट रोपवे लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ फिर। अगला पूछा, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बताओ भाई, राजस्थान में व्हाइट सीमेंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोटा, भीलवाड़ा, गोटन या पुष्कर? तो राजस्थान में व्हाइट सीमेंट है वो अपने गोटन में। गोटन नागौर में क्या निकलता है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक व्हाइट सीमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? पहला रेल मार्ग खोला गया था ना, वो किस वर्ष खोला गया था? फटाफट सभी कमेंट में छाप देंगे। राजस्थान का प्रथम दोस्तों रेल मार्ग खोला गया था अप्रैल 1874 में, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग अप्रैल 1874, ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? यहां पर आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है। बहुत बार सवाल आ चुका है, आप खुद को लग रहा होगा ना कि वास्तव में कंटेंट कितना शानदार है, तो ऐसा ही कंटेंट मैं देता रहूंगा आपको। बिल्कुल एक क्लास में दोस्तों आपके लिए भारत के संविधान से लेके आऊंगा, एक क्लास साइंस की ऐसे लेके आऊंगा, एक कंप्यूटर की लेके आऊंगा। मतलब शॉर्ट में क्या हो जाएगा, आपका एकदम रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से क्या करवा दूंगा मैं आपको, एकदम रिवीजन करवा दूंगा। और जो बच्चे अभी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ 1 महीना जुड़ के शानदार तैयारी कर दो तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। बस जो क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़नी है, फिर मेरी गारंटी कैसे नंबर नहीं आता आपका,
ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात है वो है 888। कितना है दोस्तों? 888। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। 2011 की जनगणना अनुसार दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ना। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बहुत बार आ चुका है। तो यहां पर जो आपका दोस्तों उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा बताओ? बिल्कुल, तो वो रहेगा डूंगरपुर। क्या आंसर रहेगा यहां पर? डूंगरपुर राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला पूछा है दोस्तों, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है दोस्तों। यहां पर कमेंट करेंगे धौलपुर का जो पावर प्रोजेक्ट दोस्तों है ना वो किस पर आधारित है? तो वो दोस्तों है गैस पर आधारित। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते, अगला बताओ डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है। यहां पर आपको बताना दोस्तों डाइट का पूरा नाम, डाइट का फुल फॉर्म दोस्तों होता है वो क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो डाइट की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल क्या रहेगा? चलो बताओ फटाफट तरीके से। डाइट का रहेगा जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान। क्या उत्तर रहेगा यहां पर? सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध है। बात करेंगे राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध। इंदिरा रसोई योजना, मिड डे मील योजना, रैन बसेरा भोजन या सामुदायिक विवाह योजना। यहां पर बात करेंगे उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है दोस्तों? वो है मिड डे मील से। मिड डे मील क्या होता है पता है क्या दोस्तों? सरकार स्कूल में जो दोस्तों बच्चों को दोपहर का भोजन करवाते हैं ना उसे कहा जाता है मिड डे मील। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर है? बात करेंगे औरंगजेब के बुलंद दरवाजे के बारे में। कागरोण, जूनागढ़, अचलगढ़ या कोंबलगढ़। तो औरंगजेब का जो बुलंद दरवाजा दोस्तों है वो किस दुर्ग में स्थित है? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा दोस्तों है वो अपने दुर्ग है गागरोन। गागरोन दुर्ग दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग है जो कि कहां पर है? झालावाड़ जिले में है। कैसा दुर्ग है दोस्तों? गागरोन राजस्थान का जल दुर्ग है। ठीक है, आगे बढ़े। हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है? बात करेंगे राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी के बारे में। ये बावड़ी है वो है टोडा रायसिंह में। ठीक है, अगला है काका जी की बावड़ी कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी। काका जी की बावड़ी है वो है बूंदी में। ठीक है ना, राजस्थान में काका जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में दोस्तों। अगला पूछा है बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अब देखो बच्चे क्या करते हैं ये पढ़ लेते हैं कि भाई राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहां पर है। सबको पता है ये तो बूंदी में, बट प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहां पर आप सबका उत्तर रहेगा राव अनिरुद्ध सिंह ने दोस्तों। क्या उत्तर आएगा? राव अनिरुद्ध सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? चित्तौड़, आमेर, मंडोर या कोमलगढ़। कुंभ श्यामी मंदिर दोस्तों बना हुआ है वो आपको कहां पर बताओ? कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। और यहीं पे और क्या बना हुआ है दोस्तों? मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा है मणिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा, कोल्लू, जायल या करनाल। मणिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में। कहां पर है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में। अगला सवाल पूछा राजस्थान में मामा भांजा मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या कोटा। राजस्थान में मामा भांजा मंदिर दोस्तों है वो अपने डूंगरपुर में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है? जहांगीर के महल अगर आपसे पूछे डींग, किशनगढ़, पुष्कर या अजमेर। तो राजस्थान में जहांगीर के महल है पुष्कर में दोस्तों। कहां पर है जहांगीर के महल? पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित हैं। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महलों का निर्माण करवाया था? जहांगीर महलों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था ये आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दोस्तों जहांगीर महलों का निर्माण करवाया था? तो वो था वीर सिंह देव। ठीक है, अगला चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर है? चित्तौड़, अजमेर, नागौर या जयपुर। चल फिर शाह की दरगाह है वो राजस्थान में अगर आपसे पूछे कहां पर है तो यहां पर आएगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में क्या है दोस्तों? चल फिर शाह की दरगाह है। अगला प्रश्न पूछा है दधिमती माता मंदिर कहां पर है? कसुआ कोटा में, ओशिया जोधपुर, गोठ मांगलोद नागौर, पीपलोद बाड़मेर। तो दधिमती माता का मंदिर राजस्थान में है वो है गोठ मांगलोद नागौर में। कहां पर दोस्तों है? गोठ मांगलोद नागौर। अगला है बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव या पांचोटा गांव। कमेंट करेंगे दोस्तों बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है?
तो वो है बिल्कुल कोल्लू गांव में। कोल्लू गांव में क्या है दोस्तों, यहाँ पर पाबूजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल है। अगला पूछा है पाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का दोस्तों। पाबूजी महाराज है ना, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला पूछा है संत पाबूजी के शिष्य है दोस्तों। बात करेंगे पाबूजी के बारे में। पाबूजी को राजस्थान में ऊंटों का देवता कहते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को जाता है दोस्तों। और पाबूजी के शिष्य होते हैं वो कौन होते हैं, राई या रेबारी जाति के लोग, जो कि क्या होते हैं, ऊंट पालक होते हैं। जब ऊंट बीमार होता है दोस्तों, प्रश्न आ जाए कि ऊंट की रुग्णता को दूर करने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है, तो पाबूजी की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, अभी बताया मैंने आपको कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबूजी को। अगला पूछा है वाघगढ़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई या कर्मावती। अगर आपसे पूछे राजस्थान की राधा है वो मीराबाई कहलाती है। बट मैं अगर आपसे पूछूं वाघगढ़ की मीरा किसे कहते हैं, तो यहां पर आएगा गौरीबाई को। गौरीबाई को मेरे साथियों वाघगढ़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक फिर से कहना चाहता हूं आपको, अभी भी आपके पास समय, अभी भी आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और यहां से जो कोर्स आप परचेस करना चाहते हो बढ़िया तरीके से कोर्स परचेस करके तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, बताओ भाई राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से अगर पूछे तो वह है कवि दुर्लभ जी। कवि दुर्लभ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चावंड चित्रशैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है, मेवात, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावटी। बात करें दोस्तों चावंड चित्रशैली की, इसका विकास जो हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है, मेवाड़ क्षेत्र के विकास में हुआ है। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, गेर, नेजा, चंग या पणियारी दोस्तों। तो आपको पता है यहाँ पर जो पणियारी है ना, पणियारी दोस्तों हैं वो होली के समय नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला पूछा राजस्थान का संकरीय नृत्य का संबंध है कालबेलियों से, भीलों से, शहरियों से या तेरताली से दोस्तों। तेरताली है ना, ये तो रामदेव जी के मेले में करते हैं। बट बात करें संकरिया की तो ये कौन करता है, ये करते हैं कालबेलिया लोग। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता, फिर से पूछ लिया ये सवाल। तो पणियारी नृत्य होली पर नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आएगा कालबेलिया। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों लोक देवता देवनारायण जी की फड़ के गायन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जब क्या होता है दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ को बांधा जाता है, जब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो उस समय बिल्कुल आपका उत्तर क्या आएगा, जंत्र आएगा। यहाँ पर जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं देवनारायण जी की फड़ को बांधते समय। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों नाथ द्वारा में डांग नृत्य निम्न में से किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बताओ भाई, नाथ द्वारा में क्या करते हैं, डांग नृत्य करते हैं ना, उसमें ढोल भी होता है, मादल भी होता है, थाली भी होती है। क्या आएगा उत्तर, उपरोक्त सभी आएगा। शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है। राजस्थान में जो शिवरात्रि का पशु मेला भरता है दोस्तों, वो आपको बताना कहाँ भरता है। तो ये मेला भरता है करौली में, बिल्कुल करौली कौन से में, सी में है ना, हाँ जी। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है दोस्तों, करौली में शिवरात्रि का पशु मेला भरता है। अगला पूछा गधों का मेला भरता है, फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में गधों का मेला कहाँ भरता है। देख लो सारी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ना। राजस्थान में दोस्तों गधों का मेला भरता है लोनियावास में। आई बात समझ में सभी को। अगला सवाल पूछा है दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। सबका कमेंट यहाँ पर आना चाहिए, यूं नहीं कि एक बच्चा कमेंट कर रहा है दूसरे वाला कमेंट नहीं कर रहा है। मैं दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको एक क्लास संविधान की दे दूंगा, बढ़िया तरीके से पूरा संविधान कवर हो जाएगा। एक क्लास कंप्यूटर की, एक क्लास साइंस की, एक क्लास राजस्थान जीके की, मतलब बढ़िया तरीके से अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, रिविजन करने वाले हैं। तो सभी सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तैयारी करो। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों किसने की थी, वो दोस्तों 1699 में दोस्तों गुरु गोविंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद ने की थी। सी उत्तर आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपनी क्लास होती है खत्म दोस्तों। जिसने भी कोर्स नहीं परचेस किया वो कोर्स को परचेस कर ले दोस्तों। आरपी स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले और प्यार से फीडबैक दीजिए कि ये क्लास जो आपको दोस्तों है ना, ये क्लास आपको कैसे लगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।